एक्सरसाइज 4.6 में दो क्वेश्चन बचे हुए हैं 15 और 16। सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 बहुत मजेदार का क्वेश्चन है। इफ ए मैट्रिक्स 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2 फाइंड ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको इनवर्स फाइंड आउट करनी है। आगे में और क्वेश्चन है, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और उसी इनवर्स को आपको यूज करना है जो इक्वेशन गिवन है सिस्टम का। ठीक है, सिस्टम के 3 इक्वेशन गिवन है। क्या है? 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करो। तो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। देखिए 2 को मैंने छोड़ा, ठीक, तो हमें मिला 2 - 4 1 - 2 माइनस। ठीक है, सेकेंड कॉलम में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस और ये माइनस पहले से, तो +3 को छोड़ेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को आप डिलीट कर दो, तो मिलेगा आपको 3 - 4 1 - 2 +5। ठीक है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को आप डिलीट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 3 2 1 1, ये आ गया। ठीक है, पूरे इत्मीनान से करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत मजा आएगा। सुनो, अब इसे ओपन करो। ठीक है, ओपन कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करने की मैं बात कर रहा हूं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 को इसे रहने दिया। देखो 2 × -2 -4 माइनस होता है, 1 × -4 +4 +3। ठीक है, 3 × -2 -6 माइनस 1 × -4 +4 +5, 3 × 1 3, 1 × 2 माइनस। ठीक है, अब देखो ये तो बना आपका 0। ठीक है, अब यहां से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आपको मिलेगा, -2 को मल्टीप्लाई करोगे आप +3 से तो -6। ठीक, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो +5। ठीक है, फाइनली जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -1। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए = आ गया आपके पास -1। क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। कोई परेशानी यहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहां चलोगे आगे ये बताओ। तो को फैक्टर निकालना पड़ेगा इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो को फैक्टर निकालो। चलो, A11 एलिमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो यहीं से निकाल लें, कोई परेशानी तो नहीं है। 0 मिला जी। चलो, A12 माइनस होता है, लगा दिया। ठीक, माइनस अंदर में हमें यहां से मिल रहा है। ठीक है, तो +2 डायरेक्ट करो। चलो, A13 प्लस होता है। ठीक है, तो यहां से फाइनली हमें 1 मिल रहा है। नाउ A21
A21 माइनस होता है, A21 माइनस होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को आप डिलीट करेंगे तो -3 5 1 2 -3 5 1 -2, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस, ठीक है, -3 इंटू -2 +6 -1 इंटू 5 तो यहां से आपको मिला -1। A22 की बात कर रहे हैं हम तो ये प्लस होता है, चलो प्लस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को डिलीट करोगे तो 2 5 1 -2 2 5 1 -2 -4 -5 which is equal to -9। A23 थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो को आप डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो को डिलीट करेंगे तो मिलेगा 2 -3 1 1, पहले माइनस साइन लगाओ। ठीक है, 2 -3 1 1। नाउ माइनस मल्टीप्लाई करो, 2 -1 इंटू -3 +3 इक्वल टू -5। A31 प्लस होता है। ठीक, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को डिलीट करोगे तो -3 5 और 2 -4। ठीक है, चेक कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सही है, प्लस होता है ये तो डायरेक्ट सॉल्व करें, +12 -10 इक्वल टू 2। A32 माइनस होता है, A32 माइनस होता है। सेकेंड कॉलम थर्ड रो को डिलीट करेंगे, 2 5 3 -4 2 5 3 -4 माइनस साइन रहेगा, -8। ठीक है, और 5 3 15 -15। देखो ये माइनस छूटता तो पक्का मिस्टेक होता। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो 23 -23 और -23 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो +23। A33। ठीक है, थर्ड कॉलम थर्ड रो को आप डिलीट करो तो 2 -3 3 2। ठीक है, 2 2 4 -3 इंटू -3 -9 तो +9 इक्वल टू 13। ठीक है, अब क्या करें, तो कॉपी करो यहां तक। तो अब एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट A इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 -9 -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 23 13। ठीक है, अब इनवर्स निकालते हैं तो A इनवर्स इक्वल टू, देखिए डिटर्मिनेंट्स -1 लेके आए। ठीक है, तो क्या करूं मैं, 100 करूं, चलो करता हूं तो 1/-1 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। ठीक है, अब सुनो करना है क्या, ये यूनिवर्स तो निकाल चुके हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं मैं अंदर में, इसको यहां से मैंने हटा दिया। ठीक है, तो जो माइनस वो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चेंज कर दी सबकी हमने साइन को।
ए इनवर्स तो चलो हमने निकाल लिया। अब हमें फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, देखो यहां कंफ्यूज मत होना। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखा हूं तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। नाउ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स है हमारे पास में 0 1 -2 -2 9 -23 -1 +5 -13 इंटू बी क्या है 11 -5 -3। चलो मल्टीप्लाई करो, तो 11 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, -5 को मल्टीप्लाई 1 से -5 +6 -22, 11 इंटू 2 -2 -22 -45। ठीक है, और -23 और -3 +69 -11 -25 और +39। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ अब सब्ट्रैक्ट करो, जो ऐड हो रहा है ऐड करो। ठीक है, तो 1 देखो इसको ऐड करोगे तो 67, ये भी शो करके देखा तो -67 +69, और इसको ऐड करोगे आप तो 35 36 -36 +39, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ठीक है, x के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, y का करस्पॉन्डिंग 2, z का करस्पॉन्डिंग 3। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, कॉपी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। देखिए क्वेश्चन 16 है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। 4 kg ऑनियन और 3 kg wheat और 2 kg राइस का कॉस्ट हमें गिवन है 60 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज 90 रुपीज। और 2 kg ऑनियन और 4 kg wheat, 6 kg राइस का कॉस्ट है 90 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg। आपको बताना है जो 3 आइटम है वो पर kg कितनी कॉस्ट है, और इसे सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कॉस्ट। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ ऑनियन बी एक्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ व्हीट बी वाई रुपीस। ठीक है, और लास्ट हमारा है राइस जेड रुपीस। नाउ अब इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो 4 kg ऑनियन है ना, क्या माना है x, 4x प्लस 3 kg व्हीट, क्या माना है y, 2 kg राइस, क्या माना है z।
इक्वल टू 60 रुपीज। आगे में सिमिलर करेंगे तो 4x प्लस 6y प्लस, अच्छा मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ 2 है ना, 4 और 6 kg राइस है तो 90 रुपीज। 6 kg है ऑनियन प्लस 2 kg है वीट प्लस 3 kg है राइस जिसकी कॉस्ट है 70 रुपीज। अब तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। अब सुनो, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, तो लेट A इक्वल टू 4 3 2 2 4 6 6 2 3, x इक्वल टू x y z एंड b इक्वल टू 60 90 70। ठीक है, अब कोई परेशानी। उसके बाद में अब डिटर्मिनेंट्स आपको फाइंड आउट करनी है, तो 4 एलिमेंट को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ो, तो 4 6 2 3 माइनस 3 एलिमेंट को छोड़ा मैंने। ठीक है, तो 2 6 6 3 प्लस 2 एलिमेंट को छोड़ दिया हमने, तो 2 4 6 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 12 माइनस 2 6 12 माइनस 3 2 6 माइनस 36 प्लस 2 इंटू 2 2 4 माइनस 24। ठीक है, अब चलते हैं आगे में। ये तो मिला हमें 0। चलो अब देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -30 और -30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो प्लस 90। ठीक है, माइनस देखो 2 इंटू 20 तो -40, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू आ गया 50। A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Therefore A inverse exists। अब क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर, तो देखो कोफैक्टर में तो A11 एलिमेंट 0 मिला। ठीक है, A12 एलिमेंट A12 माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस है तो ये आपको यहां से तो माइनस प्लस 30 मिलेगा। A13 प्लस होता है तो -20। अब निकालनी है हमें A21 माइनस होता है। ठीक है, A21 फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को डिलीट करेंगे तो 3 3 9 -4 9 -4 इक्वल टू -5। ठीक है, A22 प्लस होता है। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को डिलीट करेंगे तो 4 3 12 और 6 2 12 यानी कि 0 मिल रहा है हमें। 12 - 12 इक्वल टू 0। A23 थर्ड कॉलम सेकेंड रो को डिलीट करेंगे तो 4 2 8 -18 और माइनस होता है तो फाइनली ये आपको मिलेगा +10। A31 प्लस होता है। ठीक है, तो 6 3 18 -8 इक्वल टू +10। आगे में A32 माइनस होता है।
A32 माइनस होता है। चलो सेकेंड कॉलम थर्ड रो को आप डिलीट करेंगे तो 24 माइनस 4 इक्वल टू -20। A33 प्लस होता है, ठीक है। तो 16 माइनस 6 इक्वल टू 10, ठीक है। चलो अब को फैक्टर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सबसे पहले उसे लिखते हैं 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। पहले आप यहां तक कॉपी करें। अब सुनो, निकालो ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो 1 अपॉन 15 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। x y z, ए इनवर्स है 1 अपॉन 50 इंटू 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10। इंटू बी, बी 60 90 70, करो मल्टीप्लाई 150, ठीक है। अब ध्यान दो, 0 को मल्टीप्लाई 60 से 0, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो माइनस 45 0 रहेगा, प्लस 700 मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 30 को तो 18 10 प्लस, अच्छा 0 है ये तो चलो रहने दो, इसको भी लिख दो प्लस, माइनस 7 2 14 यानी 1400, ठीक है। माइनस 1200 प्लस 900 और प्लस 700, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 250 डिवाइडेड बाई 50, और इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400 डिवाइडेड बाई 50, और इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, कोई परेशानी, कैंसल आउट कर दो। तो ये 5 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में, ये भी 8 टाइम्स में। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 5 8 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 और z इक्वल टू 8। क्या क्या हमने माना था, हमने मान के रखा है ऑनियन को x, वीट को y और राइस को z। ठीक है, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर केजी
इक्वल टू 8 रुपीस, कॉस्ट ऑफ वीट पर केजी इक्वल टू, अच्छा ये 5 है ना ओनियन, 8 रुपीस, कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी इक्वल टू 8 रुपीस। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होता है और डिटर्मिनेंट्स भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, कॉपी कीजिए।